Today we discuss economic importance of fungi. It is the part first of this topic, economic importance of fungi. फंजाई जो है बहुत सारी गतिविधियाँ फंजाई के अंतर्गत होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाभदायक होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हार्मफुल यानी हानिकारक होती हैं। तो सबसे पहले हम लाभदायक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। पहला है एडिबल फंजाई। फंजाई जो खाने योग्य होती हैं, जिनको हम खा सकते हैं, ऐसी फंजाई एडिबल फंजाई कहलाती हैं। फंजाई प्रोवाइड अस फूड दैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स। ऐसी कई फंजाई हैं जिनको हम भोजन के रूप में जब उपयोग करते हैं उनसे हमें बहुत सारा प्रोटीन्स जो है मिलता है, यानी ये फंजाई प्रोटीन रिच होती हैं। इनके अंतर्गत कौन सी आती हैं आप देखेंगे। ड्राइड यीस्ट कंटेन अबाउट 50% प्रोटीन, बिसाइड्स दे आर रिच इन विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स। सूखा हुआ यीस्ट जो होता है उसके अंदर 50% प्रोटीन पाई जाती हैं और यह फंजाई जो है विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होती है। सम फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। मशरूम्स जो हैं वो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं और सभी मशरूम्स नहीं, कुछ मशरूम्स होते हैं जो खाने योग्य होते हैं और जिनकी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है और ये भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मोस्ट ऑफ द एडिबल फंजाई आर द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़। बहुत सारी फंजाई जो हैं वो खाने के लिए काम में आती हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में काम आती हैं और ये फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ की मेंबर होती हैं। एडिबल फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ आर सैडल फंजाई। ये कुछ उदाहरण हैं, आप देखिए। सैडल फंजाई जिसके अंतर्गत हम आती हैं फंजाई हेलबेला एंड गायरोमित्रा, ये एडिबल फंजाई हैं। मोरेल्स, मॉर्शेला एंड वर्पा, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे उदाहरण के रूप में। ट्रफल्स, स्पीशीज ऑफ ट्यूबर एंड साइटेरिया और एडिबल फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंतर्गत कुछ फंजाई आती हैं जो भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। एक है ज़ियूस ईयर फंजाई कहते हैं, जिसका कॉमन नाम है ज़ियूस ईयर फंजाई और इसका वानस्पतिक नेम है हिरनियोला ऑरिकुलेजुडी एडन एंड हिरनियोला पॉलीट्राइका। ये फंजाई जो हैं भोज्य पदार्थ के रूप में काम आती हैं। मशरूम्स जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर सबसे प्रमुख फंजाई हैं जिनको हम खाने के काम में लेते हैं। आपको बाज़ार में खूब सारे मशरूम्स जो हैं बिकते हुए दिखाई देते हैं। ये मशरूम्स बहुत रिच होते हैं प्रोटीन से और बहुत खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं मशरूम्स, और इसमें जो एगरिकस फंजाई की स्पीशीज़ हैं वो खाने के योग्य होती हैं। पोर फंजाई, बॉलिटस, स्ट्रोबाइलोमाइसिस एंड फिस्टुलिना, ये फंजाई जो हैं भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आती हैं। टीथ फंजाई, स्पीशीज़ ऑफ हाइडनम, ये फंजाई जो है भोज्य पदार्थ के रूप में काम आती है। जाइंट पफ बॉल जिसके अंदर आती है क्लेवेटिया मैक्सिमा एंड लाइकोपर्डोन स्पीशीज़। ये सभी फंजाई जो उदाहरण दिए हैं आपको, ये सभी फंजाई जो है भोज्य पदार्थों के रूप में काम में आती हैं। अब सेकंड है इसका रोल ऑफ फंजाई इन एग्रीकल्चर। कृषि में फंजाई का क्या योगदान है। अभी तक तो हमने भोजन के रूप में फंजाई देखी, अब कृषि में क्या फंजाई का योगदान है। तो सबसे पहला योगदान है फंजाई एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना फंजाई के द्वारा। तो सम सॉइल फंजाई आर बेनिफिशियल टू एग्रीकल्चर because a small amount of atmosphere nitrogen is also fixed by non-symbiotic fungi such as Rhodotorula and Saccharomyces। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती है और पादप उस नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनको फिक्स करते हैं और पादपों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये फंजाई जो सॉइल फंजाई हैं और ये बेनिफिशियल होती हैं कृषि के लिए और स्मॉल अमाउंट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उनको फिक्स करती हैं और फिक्स करने के बाद में यह पौधों को उनको नाइट्रोजन प्रदान करती हैं और नाइट्रोजन से आप जानते ही हैं कि प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये फंजाई के उदाहरण हैं रोडोटोरुला एंड सैक्रोमाइसिस। सॉइल फर्टिलिटी
को बढ़ाती हैं। दूसरा उदाहरण है इसका सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कृषि की उपजता को बढ़ाती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को कुछ फंजाई। सम सॉइल फंजाई मेंटेन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। द सैप्रोफिटिक फंजाई डिकम्पोज द डेड मटीरियल ऑफ प्लांट्स एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सेल्यूलोज एंड लिग्निन्स इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स। कुछ फंजाई जो सैप्रोफिटिक होती हैं यानी मृतोपजीवी होती हैं, जो डेड मटीरियल प्लांट्स के अंदर पड़े रहते हैं, प्लांट्स के ही डेड मटेरियल होते हैं या कोई भी डेड मटेरियल खेतों में पड़ा हुआ है, उसको ये फंजाई क्या करती हैं, डिकम्पोज करती हैं। डिकम्पोज है ना, डिकम्पोज करके क्या करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे सेल्यूलोज है, लिग्निन्स है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ये सिंपलर कंपाउंड्स में, सरल यौगिक के अंदर, जटिल यौगिकों को सरल यौगिक के अंदर परिवर्तित करती हैं, जिससे उन सरल यौगिकों को पादप जो हैं वो अवशोषित करके अपना बेनिफिट उठाते हैं। वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, सम ऑफ दिस रिटर्न टू द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। इनके अपघटन से जब ये फंजाई अपघटन करती हैं, मृतोपजीवी फंजाई जब अपघटन करती हैं तो उनसे वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो निकलती है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉइल में मिल जाती हैं और ह्यूमस बनाती है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो अधिक उपजाऊ होती है, तो पादपों के लिए बहुत आवश्यक होती है ये ह्यूमस लेयर, तो इस ह्यूमस लेयर का ये निर्माण करती हैं। सम फंजाई लाइक एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम, राइजोपस, पेनिसिलियम एक्सेट्रा हैव सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी। कुछ फंजाई जो हैं, जैसे उदाहरण दिया आपको एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम, राइजोपस, पेनिसिलियम, ये सॉइल बाइंडिंग का काम करती हैं, यानी सॉइल को बिखरने नहीं देती हैं, सॉइल को बाइंड करने में अपना योगदान देती हैं। Some common fungal inhabitants of the soil help to combat diseases caused by soil-borne fungi. Some fungi जो है inhabitants होती हैं, soil के अंदर रहती हैं और कुछ diseases को जो है वो ख़त्म करती हैं। Some common fungal inhabitants of the soil help to combat diseases caused by soil-borne fungi. जो soil-borne fungi के साथ सॉइल बॉर्न फंजाई जो डिजीज़ कॉज करती हैं, उन फंजाई को ये ख़त्म करने का काम करती हैं, जिसमें मुख्य फंजाई जो हैं वो है ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम एंड ग्लायोक्लैडियम फिम्ब्रिएटम आर फाउंड इन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल के अंदर ये फंजाई, ट्राइकोडर्मा की कई वैरायटी हैं, लिग्नोरियम भी है, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरडी, ये कुछ उदाहरण हैं जो ट्राइकोडर्मा फंजाई के हैं। ये सॉइल फंजाई है, सॉइल में पाई जाती है, सॉइल में पाए जाने वाले रोगजनक फंजाई को समाप्त करने का काम करती है। दे हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द माइसीलियम ऑफ पाइथियम। पाइथियम फंजाई के माइसीलियम को जो है उसकी ग्रोथ को यह फंजाई इनहिबिट करती हैं। पाइथियम ही नहीं, बहुत सारी फंजाई हैं जो रोग कारक होती हैं, उन फंजाई को भी ये ट्राइकोडर्मा जो है वो ख़त्म करने का काम करती है। There are some predaceous fungi in the soil. They trap and destroy the nematodes. कुछ फंजाई जो हैं predaceous होती हैं, सॉइल के अंदर पाई जाती हैं, यह मिट्टी में पाए जाने वाले नेमेटोड्स को ट्रैप करके उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। यहाँ पर हम अगले टॉपिक में हम जाएंगे, तब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे।